कर्मों के फल तो चुकाने पड़ते हैं सियासत में भी। थोड़ा वक्त जरूर लग जाता है, लेकिन फल तो चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है अब अशोक चांदना के साथ भी, जिन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों से सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारी चांदनी तो हम निकाल देंगे। ये कहीं ना कहीं होना तो था ही, आज नहीं तो कल होना था। लेकिन अब जब हुआ है तो एक नहीं, दो नहीं, चार चार दिग्गज उन्हें एक साथ पछाड़ने में लगे हैं। और सोने पर सुहागा कहें या फिर अभागा कहें, हो ये रहा है कि वो चारों ही लोग उनके समाज, उनकी जाति के लोगों को बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस करते हैं। और कहीं ना कहीं सियासी जानकार कहते हैं कि ऐसा होगा तो कहीं इनकी सियासत खटास में ना पड़ जाए। और वाकई में अब ये चारों अगर रोजड़ा बन जाएंगे तो कैसे करेंगे अशोक चांदना की सियासत को खत्म, आज आप जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये जो हड़ौती की राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है बीते दिनों, एक दूसरे को मंचों पर से बिना नाम लिए जवाबदेही यहाँ पर तय की जा रही है। पहले अशोक चांदना खुद के ही समाज के कार्यक्रम में मंच पर बैठकर लोगों को रोजड़ा कहते हैं। किसे? नरेश मीणा को, प्रहलाद गुंजल को और धीरज गुर्जर को। अब उन्होंने उत्तर जो दिया है वो उससे भी बढ़ चढ़ कर दिया है। धीरज गुर्जर कहते हैं चांदना की चांदनी को अंधेरा कर देंगे। प्रहलाद गुंजल ने भी अपने ही लहजे में बहुत ही बढ़िया जवाब दिया और नरेश मीणा ने भी अच्छे से समझा दिया कि अगर रोजड़ा आ जाता है ना तो लोग उससे बचकर चलते हैं। तो क्या अब नरेश मीणा और इन सब की चुनौती को अशोक चांदना स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, जब चार चार आएगा ना रोजड़ा तो फिर अच्छा अच्छा बन जाएगा पकौड़ा। और यही हो रहा है। तीन लोग तो सामने दिख रहे हैं, सामने से कह रहे हैं, और पीछे जो सुपर पावर है, राजनीति का शक्तिमान है, वो बाहुबली है जो समझ नहीं आ रहा, वो सचिन पायलट है। चारों के चारों वो है जो गुर्जरों पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिस गुर्जरों के वोट चाहिए अशोक चांदना को, जिन गुर्जरों को बांटने, काटने और पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए अशोक गहलोत ने अशोक चांदना को हमेशा एक टूल बना के रखा, वो गुर्जर ही, उसी गुर्जर कौम के चार चार नेता, तीन तो खुद गुर्जर है, चौथा नरेश मीणा, जिनको गुर्जरों से भी ज्यादा गुर्जर मानते हैं, वो गुर्जर चारों के चारों अब इस बात का अशोक चांदना से बदला लेने पर इलेक्शन से भी 3 साल पहले से लग गए हैं कि जो गुर्जरों को तुमने धोखा दिया उसका बदला हम लेंगे, और ऐसा लेंगे कि लेकर दिखा देंगे। रोजड़ा बोलोगे या फिर बोलोगे कि चप्पल फेर अगर तुम दिखाते हो और उसको दिखाने से सीएम बन जाते हो, इस तरह के उलझुल बयान देंगे तो उन सबका जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा। ये अशोक चांदना को पता चल गया है। और सबसे बड़ी मजे की बात समझिए क्या हो रहा है। क्या? अब तक अशोक चांदना के साथ साए की तरह उनके पीछे बैकअप बन के, पिलर बन के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़ा हुआ करते थे, क्योंकि उनके पीछे सोनिया गांधी खड़ी हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए 25 सितंबर का वो कांड करने के बाद, धारीवाल का वो धोखा देने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने के बाद खटास पड़ चुकी है सोनिया गांधी गहलोत के रिश्ते में। और गहलोत बुरी तरह से नजरअंदाज होने के बाद खटास पड़ चुकी है आलाकमान और गहलोत के रिश्ते में। और इसलिए अब जब चांदना पीछे देखते हैं तो न चांदनी गहलोत की मिलती है, न आलाकमान की मिलती है। और दूसरी तरफ आप देखिए प्रियंका के खास माने जाने वाले धीरज गुर्जर,
मिल जाते हैं प्रहलाद गुंजल से। प्रहलाद गुंजल हमेशा से मिले हुए होते हैं सचिन पायलट से, और इन तीनों के साथ नरेश मीणा दिखाई देते हैं, जिनको पीछे से सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये चार तो मिल लिए और अकेले पड़ गए कौन? अशोक चांदना। अब कितना पोलो खेलोगे, कितना घोड़ों पे भागोगे, कैसे सियासी अपने कदम दौड़ाओगे, ये सब सवाल उठते हैं। और हिंडोली की डोली तो निकल ही रही है, अब सियासत में पहुंच कहाँ पाओगे अशोक चांदना साहब, ये सब लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि जिन जिन के आका पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत थे, वो अब ढाका जाना पड़ेगा, बिस्तर सिमटने लगे उनको अब ढाका जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में उनके आका अब नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सवाल बहुत बड़ा है। और अब अशोक चांदना की राजनीति का क्या होगा? अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लिया, ये राजनीति से ले लेंगे या अपने आप ही हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। और कहीं ना कहीं इसके आसार पुरजोर तरीके से लग भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता के सामने अब वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। गुर्जर समाज में बेसिकली बहुत बड़ा रोष है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर कमेंट्स भरे पड़े हैं कि गुर्जर समाज से होने के बावजूद, एक गुर्जर कौम इतनी वीर कौम मानी जाती है, और उस कौम से होने के बावजूद आपने देवनारायण जयंती को भी नहीं छोड़ा। उस दिन भी आपने राजनीति का शिकार अखाड़ा बना दिया। मैं साफ कहता हूं, अब गुर्जर कौम ने अपना सियासी वाटर फिल्टर, सियासी आरओ लगा दिया है, और वो सियासी आरओ सियासत में जो गंदगी फैला रहे थे, ऐसे अशोक चांदना या फिर ऐसे विजय बैसला, उनको साइडलाइन कर दिया है। और जो कौम को ऊपर उठा रहे हैं, वैसे सचिन पायलट, वैसे प्रहलाद गुंजल, वैसे कहीं ना कहीं धीरज गुर्जर, और अगर किसी दूसरे जाति के होकर भी गुर्जरों का साथ देते हैं तो ऐसे नरेश मीणा को ऊपर उठा रहे हैं। तो साफ क्या है और क्या कहीं ना कहीं प्रदूषण ला रहे हैं, ये गुर्जर कौम को पता लग रहा है, और इस सियासी आरओ से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जनता बताएगी असली रोजड़ा है कौन। देखिएगा जरूर, बहुत मजेदार ये वाकया, ये दिलचस्प जंग होने वाली है। आप बताइएगा, आपने सुना है पूरा वीडियो, तो लिखिएगा जरूर कौन है असली रोजड़ा आपकी नजर में। और हिंडोली की ही सियासत नहीं, पूरे हाड़ौती की सियासत में आप इन पांचों नामों को किस तरह से देख पा रहे हैं। कीजिएगा अपने दिमाग से अपना विश्लेषण, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।